अभी इसका बैक का नंबर आ जाएगा। जो ये पीठ होती है, कंधे होते हैं, ये पूरा बैक का आ जाता है। बैक को जाकर पीठ को और इसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर शरीर क्या किया, फिर बोलता क्या किया। अब बैक का बहुत ज़बरदस्त इसका मूवमेंट होता है। अब ये हाथ से ये पकड़ेंगे इसको, ये नीचे से उंगलियों को लेकर के ये पकड़ लिया, ये। अब इसके अंदर में बिल्कुल कोहनी को बेंड नहीं, कोहनी को बेंड नहीं। अभी बिल्कुल पेट को लूज। अभी बताऊंगा इस साइड के अंदर थोड़ा सा ये दूरी हो जाती है, ये इतना दूरी हो जाती है। लेकिन 150-200 ये 10 से 5 से स्टार्ट किया जाता है, नहीं तो हाथ ऊपर नहीं होगा। ये एक दिन में करने से 5 या 10, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 2 दिन के अंदर फिर ये जाम हो जाएगा। दस दिन तो इसको करने से, ये बैक है ये। आए माँ, ऐसे करते थे कंधा, ये इससे ऊपर नहीं होता था हाथ। जब ये करवाते थे, स्टार्ट करते थे ना नए को, तो ये करते थे भाई, इससे ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा, हाँ 5 डेली। फिर बोलते थे 1 हफ्ते के अंदर, बोला अब 5 बढ़ाना है, फिर 1 हफ्ते के अंदर फिर 5 बढ़ाना है। ऐसे कर करके इसको 1000 पे ले जाते थे। 1000 पे, 1000 क्या लगता था, 1000 ये मारे बैक। तो जवान थे तो 1000 पे, अभी 250-300 तो मैं डेली का मेरा ये रूटीन में है। अब 200 मार दिया, 200 का, ये 100 का, एक राउंड लेंगे। 500 तक तो अभी भी ये चलता है। लेकिन जब कंटिन्यू 1000 कंटिन्यू, अभी 500 कंटिन्यू मार देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा फिर हाथों पे ये ज़्यादा आता है, उम्र हो जाती है, तो ये थोड़ा सा कोहनी का ये होता है, इस पे दबाव ज़्यादा डलता है। तो ये कंटिन्यू इसको रेस्ट देने के लिए, फिर ये इसको रिलैक्स करने के लिए, इसको फ्रेश करने के लिए एक डंडा कोई भी, अब ये टूटा हुआ वाइपर ये भी उतर भी रहा है। वो एक डंडा था वो भी टूट गया, कोई रूल लेके आएंगे। तो ये कोई भी ये रूलिंग, फिर ये एक हाथ नीचे से, एक ऊपर से, ये पूरी बॉडी को फ्रेश कर देता है। ये कंधे को, बाजुओं को, कलाइयों को, कोहनियों को, ये फिर इसको फ्रेश कर देता है। फिर तरोताज़ा वैसे के वैसे, जैसे अपन लगे थे कि अभी लगे ही नहीं है। अपन करना स्टार्ट ही नहीं किया है। ये ऐसे ये ईंट से भी करते हैं, ये डंडे से भी करते हैं। अभी सर्दी के अंदर आएगा तो एक चैन ले लेंगे। वो हमारे 3 ही आइटम हैं, 3 आइटम छोटे छोटे, इन्हीं से बस पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। अब इसी को ये पकड़ना है, ये बाजू को, ये यहाँ से ये पकड़ दिया। अभी ये पेट है, पेट को ये है, ये लूज, बिल्कुल लूज ये। अब इसको ये लूज है बिल्कुल, लेकिन नाभि का इशारा थोड़ा सा अपनी तरफ, बस ये। फिर गर्दन को बिल्कुल पीठ के लगा करके और इसको झुलाते रहो। ये इसको झुलाना है, वाला शरीर को झुला ले।
इसको नचा ले, इसको खिला ले, इसको हंसा ले, इसको रुला मत। इसको रुलाना नहीं है, इसको हंसाना है, इसको खिलाना है, इसको नचाना है। ये अब चेस्ट के ठुड्डी को लगा करके पूरी दोनों कंधे पीछे की तरफ खुले हुए, ठुड्डी आगे लगी हुई, नाभि का इशारा अपनी तरफ है। फिर पीछे ले जाओ, धीरे धीरे उठा करके पीछे ले जाओ। फिर एक कंधे पे डाल दो, फिर दूसरे कंधे पे डाल दो, फिर एक कंधे पे चेंज करते रहो, दाएं बाएं इसका मूवमेंट करते रहो। दाएं बाएं मूवमेंट करते रहो। अपनी जीभ को निकाल करके चेस्ट के लगाओ, इसको खींचो। जुबान के लिए बोलते थे, जुबान के लिए, जुबान के लिए। ये जुबान नहीं खींचेगी कभी भी, गर्दन नहीं जाएगी, कंधे नहीं जाएंगे, पीठ नहीं जाएंगी। बाद में इसमें ये दम खम भर जाता है, फिर इसको बोलते हैं ना, ये दम खम भरता है, ये भर जाता है। फिर इसको रिलैक्स करने के लिए ये दोनों मुट्ठियों को ये टाइट करके ये इसको थरथराओ बॉडी को। ये ये 2-3 महीने 2-4 साल के बॉडी को बनाने का नहीं है, ये ताउम्र जिंदगी भर बॉडी ऐसा कैसे रही। जब तक अपन जिए, जब तक अपन हॉस्पिटल नहीं जाएं, डॉक्टरों के पास नहीं जाएं, अपन खुद कभी ये हीन भावना नहीं रखे कि मेरे अंदर क्या नहीं है, ये कभी रहने ही नहीं देगा आपके अंदर। ये इतना ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज हैं और ये अपने घर में ही कर सकते हैं। ये कोई वो पार्कों में, फिर वो तो पार्क क्या है, घूमना क्या है, वो तो फिर खेल है। वो तो फिर अपन ये करने के बाद में फिर चलो, फिर खेलो, फिर कहीं भी काम करो, या खेलो, या दौड़ो, या भागो, या जंप करो, या कोई भी गेम करो। फिर ये गेम होते, ग्राउंड के गेम होते हैं, वर्जिश होती है अपने घर की, घर से बाहर की वर्जिश नहीं होती थी। या होती थी तो फिर वो कंबाइंड 5-4 लड़के, वो भी मिट्टी के अंदर, बंजर भूमि के अंदर, वो ग्राउंड में नहीं होती थी। वो फिर वो जगह देखते थे, झाड़ी होती, पेड़ होते, वहाँ देख करके उसको, और फिर वहाँ ऐसी जगह देखते थे कि उसका वातावरण भी शुद्ध, मन भी करता है। थोड़ा सा पैरों का रिलैक्स पड़ा, 2-4 कदम इधर, 2-4 कदम इधर, इतना ही चाहिए बस। बस एक बहाना हो जाता है, टाइम नहीं है, करने के साधन नहीं है, जगह नहीं है। इसको 2.5 कदम चाहिए बस। ये चारपाई के अंदर से नहीं निकलेंगे, ये बस ये बस ये जगह चाहिए इसको। बस एक पैर इधर, एक पैर इधर, ये बस इतना सा जगह चाहिए इसको। ये इससे ज़्यादा नहीं, आगे पीछे 2.5 कदम, साइड में 1.5 कदम, और इसके अंदर रहेंगे और ये बॉडी हो जाएगा। बोलते ना, आज अभी हाथ मिला, पकड़ो, तब ये इसके अंदर ये खुद आता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी बढ़ाई मैं खुद नहीं कर रहा, ये शरीर करता है। ये सब ने, ईश्वर ने सबको एक दिया है। सब, कोई किसी के अंदर कोई एक हड्डी बता दो, कोई एक अंग बता दो कि इसको नहीं दिया, वो नहीं देते हैं उसको। फिर वो बोलते हैं ना, वो भाई वो हैंडीकैप में आ जाता है, और वो एक ईश्वर की अलग है कि भी क्या, लेकिन शरीर के अंदर अंग वही है। हाँ, उसमें कमी हो जाती है, वो है, वो कमी पूर्ति भी करते हैं। जो नहीं होती है वो फिर एक ईश्वरीय देन होती है। लेकिन लगभग इंसान सब एक है, मांसपेशियाँ एक है, हड्डियाँ एक हैं, अंग एक हैं, एक छिद्र किसी में फालतू नहीं, एक कम नहीं।
रोम रोम तक के लिए लाखों करोड़ों मांसपेशियां सब, लेकिन इनको अपनी गलत लाइन पे रख करके अपने शरीर को खुद मारते हैं। ये नहीं मारता है, कभी नहीं मारेगा ये। अब आ जाता है ये हाथ को ये रख करके, ये हाथ को रखा जाएगा, ये हथेली दोनों होती हैं, तो इसका सिधाई में ये रख करके केवल अंगूठे का केवल सपोर्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि ग्रिपिंग करेंगे, ग्रिपिंग नहीं, सीधा हाथ को ये रखना है बस। ये थोड़ा चौड़ाई में फिर मोबाइल से दिखता नहीं है। ये हाथ को रख दिया, अभी पहले ये अंदर से था, अब इसको ये बाहर से रख दिया। ये बहुत ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज है भाई, लेकिन एक दिन में नहीं होता भाई। ये कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 महीने तो, या अभ्यास में 3 महीने तो शरीर को ऐसे हो जाएगा कि आप खड़े होने की हिम्मत नहीं रहेगी। सुबह सुबह बिस्तर से बोलोगे मैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं, मेरे ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुखेगा भाई। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ये दुखेगा भाई। जो तंग अपन बिस्तर वो हॉस्पिटल में जाते हैं पड़े रहते हैं ना, तब बोलते हैं मैं आपकी बार मेरे को छोड़ जाए, ये मेरे से ये रोग हट जाए, फिर मैं खड़ा होकर के इसके लग जाऊंगा। फिर वहाँ से भूल जाते हैं। फिर वो वही बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक करो और योगा करो और अभ्यास ये मेहनत करो और पसीना निकालो, और वो यही बताएंगे। बाकी वो सब वो तवैयाँ वही है, आप बता दिए बार बार उसको क्या बोलना है, लेकिन यही आपको रखेगा। और आप इसको रखोगे, ये आपको रखेगा। इसका सीधा सा ये कि मेथड समझ लो कि ये अपना है और अपन इसके है, ये इसको मान लो और मानना पड़ेगा। सब कुछ अशुद्ध हो गया है, शुद्ध कुछ नहीं बचा है, तो इसका फिल्टर और ये सारे इसके इसकी ग्रीसिंग करो। जैसे गाड़ी घोड़ों की सबकी करते ना, वो बड़े प्यारे लगते हैं। सुबह सुबह वहाँ जाना है, पोछा मारना है, इसको पोछा बोलता हूँ मैं। आज तक व्हीकल नहीं सीखा मैंने, नो। ये रखे हैं, खड़े हैं। ये साइकिल मैंने 15 किलोमीटर साइकिल पढ़ने को में जाता था, लेकिन ये आता है आया, लेकिन अभी चलाया नहीं। तो ताज्जुब लोग करते हैं कि क्यों नहीं चलाया। मेरे को फिर ये आदत हो जाती, इसके कान पकड़ो, गधी के कान पकड़ो और चलो। फिर ये हैबिट, पैरों से चलो। जितना भी चलना है, कहीं भी जाना, दुकान में जाना, बाजार में जाना, कहीं भी जाना, बस स्टैंड, मतलब ये गवर्नमेंट ने चला रखी हैं गाड़ियाँ, उसमें बैठ के जाएंगे। खुद परेशान हो, खुद ड्राइविंग करो, अकड़ जाओ, जकड़ जाओ, लेकिन वो टाइम भी उनको ये भी ज़रूरी है कि वो टाइम का, फैसिलिटियों का ये ज़माना हो गया ना। ये क्या कर सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। बोलेगा खुद को तो चलाना नहीं आता, हमारे को शिक्षा देता है। भाई चलाना तो आता था, शिक्षा भी था, लेकिन हैप्पी ये भी नहीं था कि कोई तो खरीद नहीं सकते थे। खरीद रखा भी है, लेकिन हाथ नहीं लगाता इसका, नहीं लगा। ये मोबाइल नहीं जाना है, अभी बस ये रख देता हूँ और ये इसको छोड़ देता हूँ, बस इतना जानता हूँ। वो कई भाई बोलते हैं कमेंट्स, वो जवाब नहीं दिया, ये नहीं दिया। भाई ये नहीं आता है, ये नहीं आएगा।
मोबाइलों के बारे में कुछ नहीं जानते भाई, दूसरे से करवाता हूँ, अपाइज हूँ इसके में, व्हीकल से अपाइज हूँ, मोबाइल से अपाइज हूँ, दो जगह मैं अपने को अपाइज समझता हूँ। लिमिट का है, फ़ोन कर लेते थे, वो छोटा फ़ोन था, अभी इसकी वजह से बड़ा फ़ोन ले लिया। ये बच्चों ने करवा दिया कि आओ ग्राउंड में आओ, तो भाई अभी ये इतना ही बच जाने। मुझको आज एक बैठ के भी बताएंगे कि भाई सबको एक ही दफ़ा बताते हैं कि भाई उसको सुन ले भाई, इस डेट के अंदर तो एक डेट होगा उसको देंगे। भाई बार बार पूछ रहे कहाँ से हो, भाई जयपुर से हैं, नीमराना तहसील है, बहरोड नीमराना तहसील है, गांव रोडवाल है, गंडाला माजरी, कानहास माजरा, सलारपुर, नागोड़ी, कुंड मांडन, ये हब है। वहाँ एक से एक टैलेंटेड छोकरे, एक से एक, वो एरिया के अंदर ये कूट के भरा है। अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन अब राजधानी जयपुर में 2007 से हूँ, 2007 से जयपुर में रह रहा हूँ। अलवर को बोलते हैं मत्स्य नगरी अलवर, मत्स्य नगरी अलवर। रूद अकबर का, रूद अलवर में बहरोड में होती थी, अकबर शिकार खेलने आता था वहाँ। क्या क्या उसका हिस्ट्री है। फिर उसको राठ, बैराठ नगरी बोलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को। बोला काठ न जाए, काठ झुक जाए, काठ न जाए, लेकिन राठ नहीं न झुकता। राठ बोला राठ का छोरा है। तो ये कहावतें हैं भाई, सब डिस्ट्रिक्टों की, सब तहसीलों की, सब गाँवों की अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ होती हैं। तो अलवर की भी हिस्ट्री है कि काठ बैराठ, पांडव अज्ञातवास काटा था, पांडु कोड़ भरतरी, बाबा भरतरी है, बड़े बड़े टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ पर, बालाजी का मंदिर है। जयपुर है ही पिंक सिटी, जयपुर है ही पिंक सिटी। चंडीगढ़ और जयपुर हिंदुस्तान के अंदर माने हुए नक्शों के अंदर है, इसलिए जयपुर आ गई। गुलाबी नगरी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, फूलों की घाटी जयपुर। बिरला मंदिर, मोती डूंगरी, नाहरगढ़ का किला, गलताजी, एक से एक टूरिस्ट पैलेस, हवा महल, जल महल। जयपुर के अंदर भी एक से एक टूरिस्ट पैलेस है। चांदपोल, तिरपोलिया बाजार, बाजार मार्केट देखो, नक्शा देखो। तो ये बहुत बार बार लिखते हैं ना, फिर ये हमेशा वो लिख करके मैं नहीं बता सकता। बोल सकता हूँ भाई जयपुर रह रहा हूँ, ये तहसील है, ये गांव है। उम्र पूछते हैं तो भाई आज कितनी तारीख है भाई? 7। महीना 7वां, 62 साल 7 महीने और 7 दिन आज की डेट ऑफ बर्थ होगी। 62 साल 7 महीना और 7 दिन किया हो गया हूँ भाई। 63 अब पूरी हो जाएगी दिसंबर में। लेकिन ये पसीना नहीं होने देता है, ये मेहनत, ये जज्बा, ये जुनून, ये लगन, ये नहीं होने देता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेहनत, ये जज्बा, ये जुनून, ये नहीं होने देता है। ये नहीं पता लगने देता है कि तू 62 का है, 65 का है, 70 का है। आएगा, टाइम आएगा। ईश्वर ने जो दी है ना, ये चाबी भरी है ना ईश्वर ने, उतनी भरी है। लेकिन ये मैं बोलता हूँ, कलाम साहब की बॉडीगार्ड था मैं। कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब, तो उनका बॉडीगार्ड था मैं। तो वो इतने मतलब इतने फास्ट तो चलने वाले, क्या उसके उनके अंदर इम्यूनिटी आ रही है, कूट कूट के भरी हुई थी। जब वो पैदल चलते थे ना, हम उनका पीछा करना मुश्किल हो जाता था, इतना फास्ट चलते थे। मेरे को एक बार मौका मिला,
मुझको बंदे में क्या दम है, मिसाइल में। और फिर वो बोले स्टेज पे लेक्चर देता देता ही, ज्ञान बांटते बांटते ही बोले मैं जाऊंगा। और ऐसे ही गई, ऐसे ही गई। ये मौत मौत मृत्यु आती है ना, ये भी ऐसे ऐसे आती है। वो कभी उसको कभी हॉस्पिटलों में नहीं ले जाती है, ये चलते चलते ही। उनको भी कोलेस्ट्रॉल वही हार्ट का था, मैं भी हार्ट का हूँ, मेरे वंश में हार्ट है, मेरे वंश में हार्ट है। तो वो गए, कोई 65 में गया, कोई 70 में गया, कोई 72 में गया, वैसे बीमार होकर के नहीं चलते चलते बैठ गए तो उठ रहे हैं तो हो गई वो। ये कोलेस्ट्रॉल का ये वंशानुगत भी है ये, तो मेरे खुद के वंश में। और फिर मेरे को 2002 के अंदर आया हुआ है, 2002 के अंदर मद्रास में मेरे को फर्स्ट झटका आया था। इसके बाद मेरे को, मैं इसके लिए कुछ मैंने भी पूछा, और फिर मैं ये करता तो मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन फिर इसको स्थिर रखने के लिए बोला फिर हार मत जाना। तो ये तो हमारी गुरुओं की देन थी कि इसको रोकना मत, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये बीमारियों को कंट्रोल करने की, हार्ट नहीं ये सब बीमारियों को कंट्रोल करता है। मैं ये कोई नहीं कि मैं हार्ट के लिए ही करता हूँ, मैं उसकी परवाह ही नहीं किया। मैं बोले ये हार्ट होता ही क्या है, मेरे को यही नहीं पता है। तो बोलते थे कि देख धोखा खा जाएगा। मगर नहीं, तुम तो ये बताते हो कि ये आया क्यों भाई, ये है क्या। बोला ये तेरा ब्लड है ना वो गाढ़ा है, खून है वो गाढ़ा है, तुमको इस खून को भी पतला कर देंगे, इसको ऐसे उबाल करके रखेंगे कि गाढ़ा इसको जमने ही नहीं देंगे, कभी नहीं जमने देंगे इसको। तो ये एक अपने अंदर ही शरीर का ट्रीटमेंट अपने आप पास रखा जाता है। हाँ कोई नहीं पता लगता है बाई चांस। सर वो ग्राउंड में आया और फिर मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। मैं वो टेबलेट भी दिया, वो भी सराहने रख दिया, गटर में फेंक देता था, उधर समझ भी नहीं आती भाषा क्या कर रहा है। रिपोर्ट हो जाती थी डॉक्टरों को ये टेबलेट नहीं लेता। मगर तुम तो मेरे को यहाँ से छोड़ दो, मैं कोई रोगी और बीमार नहीं हूँ। तो मैं बस हो गया एक पता नहीं, वो एक ग्राउंड के अंदर हुआ था, ये मद्रास के अंदर ग्राउंड के अंदर हुआ था मेरे को। तो इसका कोई दिक्कत नहीं होती है, ये एकदम संभल जाते हैं। तो कोई भी मालूम लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट ये शरीर अपने आप कर लेता है, और अपन खुद करते हैं इसके साथ में मिल करके। तो अभी तक 2002 से 22 साल 23 साल निकाल दी ऐसी खुशी, और इसी को निकालेंगे। लेकिन ये मेहनत ये करो भाई, सभी करो।